हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के 2 मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे लूखा रिवर के बारे में। रिसेंटली हिंदू में एक आर्टिकल आया था which categorically spoke about this particular river called लूखा रिवर इन मेघालय। बहुत ज़्यादा environmental concerns देखे गए थे इस रिवर के साथ एंड रिसेंटली सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए थे जिनकी वजह से इस रिवर को वापस जो है अपनी प्रीवियस स्टेट की तरफ ले जाया जा रहा है। नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं। रादर हर बार ही ऐसा होता है। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो आइडिया शुड बी वेरी सिंपल कि कोई भी आर्टिकल में जितने भी आपको कीवर्ड्स मिले उन कीवर्ड्स के बारे में आपको कंटेंट जो है पता होना चाहिए। तो इस आर्टिकल के जरिए भी कुछ हम ऐसी ही कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं बिफोर आई स्टार्ट विद द एंटायर कॉन्सेप्ट। 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें लूखा रिवर की पोजीशन पता होनी चाहिए, राइट? दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि लूखा रिवर मेघालय से एसोसिएटेड है। अब मेघालय के कौन से रीजन से एसोसिएटेड है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपने मेघालय के बारे में फिजियोग्राफी में पढ़ा है तो आपने वहां पे गारो खासी जैतिया हिल्स सुनी होंगी। तो जैतिया हिल्स के पास जो है लूखा रिवर की बात होती है ना। लूखा रिवर की जब हम बात कर रहे हैं ये सिग्निफिकेंट क्यों है या इसमें इतने सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्यों हैं? बिकॉज मेघालय में जो भी कोल माइनिंग होती है उस रीजन के बहुत पास ही पर्टिकुलर रिवर पाई जाती है। मेघालय में जब भी आप कोल माइनिंग की बात करेंगे आप कैटेगोरिकली रैट होल माइनिंग की बात करते हैं। रैट होल माइनिंग में क्या होता है, अगर आप देखें कुछ ऐसी टनल्स डिग की जाती हैं और इन टनल्स में फिर लोगों को भेजा जाता है जो कि कोल वहां से लेकर आते हैं। और देखा गया है कि इन टनल्स में यूजुअली छोटे बच्चों को भेजा जाता है बिकॉज देखा गया है कि उनके लिए टनल को क्रॉस करना ईजी होता है, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी इलीगल माइनिंग का कंसर्न है जो कि मेघालय में देखा जाता है। अगर मैं आपको कंटेंट पढ़ के भी बताऊं, सो 80s से देखा जा रहा है कि प्राइमरी जो माइनिंग टेक्निक है मेघालय में वो कौन सी है? रैट होल माइनिंग है। और रैट होल माइनिंग में क्या होता है, नैरो हॉरिजॉन्टल टनल्स डिग की जाती हैं और माइनर्स को भेजा जाता है वहां पे टू एब्सोल्युटली एक्सट्रैक्ट कोल, राइट? अब ध्यान देना कि जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि हर एक चीज का रीजन जो होता है कभी ना कभी बहुत ज्यादा वहां की ज्योग्राफी पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली मेघालय में प्रॉब्लम क्या है, वहां की कोल सीम जो है बहुत ही ज्यादा थिन है। थिन होने की वजह से क्या होता है कि यदि वहां पे कोल एक्सट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए तो एक तो उस मैकेनिज्म को खड़ा करने के लिए इंफ्रा बहुत ज्यादा चाहिए बिकॉज कोल बहुत थिन है, प्लस वो पूरा इंफ्रा कोलैप्स भी कर सकता है बिकॉज सीम बहुत ज्यादा थिन है। तो इसीलिए मेघालय में इकोनॉमिकली वायबल मेथड जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? रैट होल माइनिंग। कि पूरा मैकेनिज्म आपको खड़ा ना करना पड़े, रादर जो है आप इन टनल्स को डिग करें और इसमें बच्चों को या लोगों को भेजें जो कि वहां से कोल आपके लिए उठा के ले आते हैं। तो ये जो लूखा रिवर है उसके पास भी ये रैट होल माइनिंग बहुत ज्यादा होती है ना। रैट होल माइनिंग की वजह से देखा गया है कि लूखा रिवर में बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, ठीक है जी। तो ये रैट होल माइनिंग का कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर इन द आर्टिकल, बट जैसे ही हम आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे वहां पे माइनिंग लिखी हुई है। सो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जो मेघालय में माइनिंग से रिलेटेड इशू है वो भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे ये चीज डिस्कस कर रही हूँ। तो हमने बैकग्राउंड समझ लिया, हमें लूखा रिवर की फिजियोग्राफी के बारे में पता लग गया, मेघालय में जैतिया हिल्स के बारे में पता लग गया एंड रैट होल माइनिंग के बारे में भी पता लग गया। सो वी आर थरो विद द बैकग्राउंड। अब आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल न्यूज क्या थी। अगर हम न्यूज की बात करें तो इशू कहां से शुरू हुआ, जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट है मेघालय में वो कॉन्स्टेंटली एक अलार्म रेज कर रहे थे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लूखा रिवर। बिकॉज लूखा रिवर के आसपास जो है देखा जा रहा था बहुत सी डेड फिश पाई जा रही थी। लूखा रिवर का जो कलर है वो भी जो है बदल रहा था, ब्लू येलो कलर्स हो रहे थे। द आइडिया वाज कि एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही थी, राइट? एंड द आर्टिकल सेज कि रीजन क्या माना जा रहा था कंटामिनेशन ऑफ लूखा रिवर का, एसिड माइन का जो ड्रेनेज, माइन से जो भी ड्रेनेज आता है प्लस जो रन ऑफ आता है कोल माइन से, वो माना जा रहा था कि क्योंकि ये लूखा रिवर की तरफ जा रहा है इस वजह से लूखा रिवर जो है कंटामिनेट हो रही है।
अब although the article did not talk about rat hole mining categorically, the moment it said मेघालय, आपको डायरेक्टली रैट होल माइनिंग का कंसर्न याद आना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको वो चीज भी वहां पे लिखवाई है. नाउ व्हेन यू रीड दीज आर्टिकल्स अबाउट मेघालय, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि हम किस कंसर्न की बात कर रहे हैं. ठीक है जी, चलिए. सो नेक्स्ट चीज क्या हुई कि बिकॉज एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज्यादा थे, मेघालय गवर्नमेंट ने जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और वो जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग कहां से ली गई? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से. सो दिस फंड इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द आर्टिकल. तो आपको इस फंड के बारे में भी कैटेगोरिकली और डिटेल में पता होना चाहिए. अगर हम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की बात करें तो ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट हैं जो उन पर्सन्स और एरियाज के लिए काम करते हैं जो कि माइनिंग से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, राइट. और ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स हैं ये इंस्टीट्यूटेड हैं अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2050. Now this is very important. They can always ask you a direct question on district mineral funds कि कौन से एक्ट के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट किए गए हैं और किस तरह से इसका ऑपरेशन होगा इस पूरे फंड का. ये जिस पर्टिकुलर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उस पर्टिकुलर स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, राइट. सो आप देख रहे हैं एक सिंपल कीवर्ड हमने यूज किया, रादर आर्टिकल में यूज हुआ था, और हमने देखा कि उसका भी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इस पूरे आर्टिकल में कोशिश हमारी यही होगी कि जितने भी कीवर्ड्स आए हैं उन सभी कीवर्ड्स पे जो है हम डिस्कशन करें. ठीक है जी, चलिए. दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी कि यस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की तो हमने बात की ही की, पर एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया. पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि वहां पे शुरुआत में देखा जा रहा है किस तरह से दी प्रोजेक्ट विल वर्क एंड अकॉर्डिंगली बाकी जगह भी इंप्लीमेंट किया जाएगा. अब इस पायलट प्रोजेक्ट में क्या टेक्निक यूज की गई, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के कंसर्न से. अगर हम टेक्निक की बात करें तो द टेक्निक वाज कॉल्ड फाइको रेमिडिएशन. तो सरकार ने कहा है कि इस पर्टिकुलर लेक के लिए जो भी टॉक्सिसिटी है इस लेक में उसको रिमूव करने के लिए एल्गी का यूज किया गया. और जब भी एल्गी का यूज किया जाता है टू ट्रीट सच सॉर्ट ऑफ वेस्ट वाटर्स या टॉक्सिक वाटर्स, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप कहते हो फाइको रेमिडिएशन. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी शंकर आयस भी इस टर्म को मेंशन करती है, राइट. तो अब आपको कैटेगोरिकली पता है कि कौन सी टर्म जो है या कौन सी तरह की टेक्निक वहां पर यूज की गई है. नाउ वंस कंसर्न, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि सरकार एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न्स जो हैं बहुत तीव्रता से नहीं ले रही है. ध्यान देना, दीज आर वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट्स जब भी आपको एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे कोई क्वेश्चन आता है. लेट्स से आपको उन कंसर्न्स के लिए कोई एसेज भी आता है तो आप जो है लूखा रिवर और मेघालय का एग्जाम्पल दे सकते हैं. आप जब फंड्स की बात करें कि सरकार ने फंड्स भी एलोकेट किए हुए हैं तब आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स की बात कर सकते हैं. तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको डिफरेंट आर्टिकल से समझने पड़ते हैं एंड यू विल नीड टू कोट देम इन योर आंसर्स. तो कभी भी आपको कोल से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ऑल्दो बहुत सारे इश्यूज हैं बट स्टिल कोल सेक्टर पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, सरकार रिहैबिलिटेशन पे काम नहीं करी, तो दीज विल एक्ट एज वेरी वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट्स, राइट. ऑल्सो रैट होल माइनिंग अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो कभी भी अगर आप कोल सेक्टर के बारे में कोई डिसएडवांटेजेस पॉइंट लिखना चाहें तो आप हमेशा रैट होल माइनिंग को जो है कंसर्न कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं इस सिंप्लीफाइड आर्टिकल में हमने सभी कीवर्ड्स को पढ़ लिया. हमने लूका रिवर के बारे में जान लिया, हमने ये भी जाना कि वो जैतिया हिल्स के पास है और ये सारा रीजन जो है मेघालय के जो भी कोल डिग करने के रीजन्स है उनके पास आता है. फिर हमने एक स्पेसिफिक केस भी समझा रैट होल माइनिंग का. देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि जो पायलट प्रोजेक्ट सरकार ने वहां पे लगाया है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स का यूज किया गया है. और फिर हमने एनवायरनमेंट के कंसर्न से हमने टेक्नोलॉजी की भी बात की कि जब आप एल्गी का यूज करते हो फॉर ट्रीटिंग सच टॉक्सिक वाटर्स और सच वेस्ट वाटर्स, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? फाइको रेमिडिएशन, राइट. तो यही हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कीवर्ड्स जो हैं आपके साथ डिस्कस किए जाए. चलिए, हमेशा ही आई ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ईस्टर्न हिमालयाज की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर अरुणाचल हिमालयाज. तो आप जो है एनसीईआरटी में ढूंढिए इसके आंसर्स और डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इसका आंसर
क्या देखा है। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे। आई होप हम किसी भी तरह से आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आई होप आपने कुछ आज एक नई चीज़ सीखी है। तो इसी कोशिश के साथ ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।